आज कक्षा 7 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 8.2 समाप्त हो गई थी। एक्सरसाइज 8.3 आज स्टार्ट कराएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आप पढ़ोगे लाभ, हानि और साधारण ब्याज। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि लाभ कब होता है, हानि कब होती है, ठीक है, साधारण ब्याज क्या होता है, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले आता है लाभ। लाभ का मतलब है कि जब हम किसी वस्तु को अधिक मूल्य में बेचते हैं और कम मूल्य में खरीदते हैं। अगर किसी वस्तु को कम मूल्य में खरीदा जाए और अधिक मूल्य में उसको बेच दिया जाए तो आपको क्या होगा, लाभ होगा। जैसे आप पेन लेके आए और पेन आप लेके आए 5 रुपये का, कितने का, 5 रुपये का, और आपने उस पेन को किसी विद्यार्थी को बेच दिया 7 रुपये का, तो आपको लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। प्रॉफिट हुई कि नहीं हुई, कि 5 का तो लेके आए और 7 का आप बेच रहे हो, ठीक है। तो लाभ का मतलब समझ गए कि किसी वस्तु को कम में खरीद कर अधिक मूल्य में बेचना क्या कहलाता है, लाभ कहलाता है, ठीक है। खरीदना और बेचना ये कहलाते हैं वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ठीक है। वस्तु का खरीदना, वस्तु के खरीदने वाले मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं। समझ में आ गई। जिस वस्तु को जितने रुपए में अपन खरीदते हैं तो वो वस्तु का क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है, ठीक है। वस्तु के बेचने वाले मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं। समझ में आ गई। तो ये आपके दो मूल्य हैं कि अगर जितने रुपए में वस्तु को खरीद रहे हैं वो तो क्रय मूल्य कहलाता है, और जिस मूल्य में वस्तु को बेच रहे हैं वो कहलाता है विक्रय मूल्य। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे कि लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य तो अधिक होता है और क्रय मूल्य कम होता है। तो लाभ सीधा सीधा निकल के आ गया कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य के। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य के, तब होता है लाभ। और हानि कब होती है बेटा, लॉस कब होता है आपको। जैसे आप 5 रुपये का पेन खरीद के लाए और किसी विद्यार्थी ने आपसे 4 रुपये में ही ले लिया। भाई 5 का खरीद के लाए, 4 में आपसे ले लिया गया, तो आपको क्या हुआ, लॉस हुआ कि नहीं हुआ, हानि हुई कि नहीं हुई आपकी। ये कहलाती है आपकी हानि। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि क्रय मूल्य तो अधिक हो और विक्रय मूल्य कम हो तो समझ लेना आपको होगी हानि। क्या होगी, हानि। तो हानि बराबर क्या होती है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिया जाता है, लाभ तब निकलता है। हानि कब निकलती है, जब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दिया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको यहाँ लाभ और हानि ही निकालनी है और इनका प्रतिशत भी निकालना है, क्योंकि ये एक्सरसाइज प्रतिशत से भी संबंधित है। तो देखो, इन सूत्रों को भी आप नोट कर लेना कि लाभ प्रतिशत, ये प्रतिशत का चिन्ह होता है और ये बराबर होता है, ऊपर लाभ आता है बटे क्रय मूल्य। क्योंकि बेटा ध्यान रखना, आपको लाभ और हानि होती है वो क्रय मूल्य पर होती है। लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 के, तब तो निकलेगा आपका क्या, लाभ प्रतिशत। और आपको हानि प्रतिशत निकालनी है, तो ये बराबर होगा हानि बराबर क्या होगा,
हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100 के। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप निकाल सकते हैं लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ कितना हो रहा है कैसे निकालेंगे और हानि किस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, ये तो थी हमारी लाभ और लाभ प्रतिशत से संबंधित। ठीक है, जब आपको लाभ दे रखा है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, ठीक है, तो और विक्रय मूल्य आपको निकालना है, तो इसके भी हमारे फॉर्मूले हैं। तो देखो ध्यान रखें अपन कि अगर आपको क्रय मूल्य निकालना है या विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य, वो आपको दे क्या रखा है, लाभ दे रखा है। तो ध्यान रखना विक्रय मूल्य बराबर होता है 100 प्लस लाभ बटे 100 इंटू क्रय मूल्य के, इंटू क्रय मूल्य के। विक्रय मूल्य निकालना है और आपको हानि दे रखी है, तो 100 में से हानि घटाएंगे बेटा, 100 माइनस हानि बटे 100 इंटू क्रय मूल्य के, इंटू क्रय मूल्य के। ये तो होते हैं विक्रय मूल्य निकालने के लिए, जब लाभ और हानि आपके लिए दी जाती है और क्रय मूल्य आपके लिए दिया जाता है। ठीक है ना, क्रय मूल्य दे रखा हो, लाभ दे रखा हो, विक्रय मूल्य आपको निकालना हो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप ये वाला लगा सकते हो। जब क्रय मूल्य दे रखा है और हानि दे रखी है, तो आप नीचे वाले से विक्रय मूल्य निकाल सकते हो। ठीक है ना, अगर आपको विक्रय मूल्य दे रखा है, लाभ दे रखा है, हानि दे रखी है, तो क्रय मूल्य आप कैसे निकालेंगे। तो क्रय मूल्य के लिए भी फॉर्मूले लिख लें कि क्रय मूल्य, और ये बराबर होता है बेटा 100 बटे 100 प्लस लाभ इंटू विक्रय मूल्य के, इंटू विक्रय मूल्य के। यानी उल्टा कर दो, बस इस वाले का क्या कर दो, उल्टा, इसको ऊपर ले जाओ और इसको नीचे ले जाओ। ठीक है ना, इसको ऊपर कर दो और इसको नीचे कर दो, तो ये आ जाएगा आपका क्या, क्रय मूल्य। और आपको क्रय मूल्य निकालना है जब हानि दे रखी है, तो ये बराबर होगी बेटा 100 बटे 100 माइनस हानि इंटू विक्रय मूल्य के, इंटू विक्रय मूल्य के। तो प्यारे विद्यार्थियों, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, क्रय मूल्य, जब दोनों लाभ दे रखा है तो ये वाला लगाना है, हानि दे रखी है तो ये वाला लगाना है, क्रय मूल्य निकालना है तो ये वाला लगाना है। जब लाभ दे रखा है, क्रय मूल्य निकालना, हानि दे रखी है तो ये वाला निकालना है। ठीक है, लाभ और हानि इस सूत्रों से निकालेंगे, तो इनको आप नोट कर लेना कि ये लाभ और हानि निकालने के लिए, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालने के लिए फॉर्मूले हैं। अब लास्ट बचा है हमारा साधारण ब्याज। क्या बताया है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है ना, नोट कर लेना इनको। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है ना, कोई भी किसी को पैसा देता है तो कोई ना कोई इंटरेस्ट लेने की, भाई जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक देने की रुचि नहीं होगी, क्योंकि पैसा बढ़ेगा तभी आपका इंटरेस्ट बन रहा है, यार इसको दे दो पैसा। ठीक है, कि पैसा दे दो और अब कह दिया जाएगा भाई इतने ही पैसे ले लो, तो कोई दे देगा क्या, कोई नहीं देगा ना। तो साधारण ब्याज और ये बराबर होती है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 के, बटे कितने के, 100 के। ये आपको साधारण ब्याज निकालने के लिए फॉर्मूला है। ठीक है ना, इसी के आधार पर और भी आप निकाल सकते हो। ये सारी चीज़ें दे रखी, देखो 1 2 3 4 दे रखी हैं। कितनी दे रखी हैं, 4। साधारण ब्याज निकालना है तो इन तीनों का गुणा करना, ये तीनों चीज़ दी जाएंगी आपको, मूलधन भी दिया जाएगा, दर भी दी जाएगी और समय भी दिया जाएगा। और अगर इसमें से मूलधन में से, दर में से, समय में से कोई सा भी छुपा लिया जाए और ब्याज दे दी जाए, तब आप शेषों को कैसे निकालेंगे। तो देखो बेटा, मूलधन बराबर होता है, मूलधन बराबर होता है साधारण ब्याज बटे इंटू 100 बटे
दर इंटू समय के। साधारण ब्याज में 100 से गुणा कर दो, दर इंटू समय दोनों का गुणा करके इसमें भाग लगा दो भैया। अगर आपको दर निकालनी है या दर प्रतिशत निकालनी है तो ये भी बराबर होती है बेटा ब्याज वही साधारण है इंटू 100 बटे दर की जगह पे क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा, और इंटू समय, मूलधन और समय का गुणा करके इसमें भाग लगा दो। अगर आपको समय निकालना है तो ये बराबर भी होगा ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन इंटू दर के, मूलधन और दर का गुणा करके ब्याज इंटू 100 में भाग दे दो, वो आपका समय आ जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप साधारण ब्याज, मूलधन, दर और समय आप इन फॉर्मूलों से निकाल सकते हैं, इन्हें भी नोट कर लें आप। अब इस पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो मैं इसका पहला क्वेश्चन ले रहा हूं। अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं आता है तो ऑनलाइन लेने के बाद में आप इस नंबर पर इन्फॉर्मेशन कर दिया करो, साहब ये क्वेश्चन नहीं आया, ताकि उस क्वेश्चन को बता दिया जाए आपको 91 66 65 28 80 पर, ठीक है ना। या प्रिंसिपल साहब के पे कर दिया करो, क्योंकि वो नंबर आपके में ऐड होगा, उस पर भी कर दिया करो ताकि आपकी समस्याओं का निराकरण किया जा सके, ठीक है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन है इसमें, क्रय विक्रय के सौदों में लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। यदि प्रत्येक दिशा में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ भी ज्ञात करना है। देखो एक बगीचे के काम आने वाली कैंची 250 रुपये में खरीदी, खरीदना क्या है हमारा क्रय मूल्य, तो कैंची का क्रय मूल्य आपके लिए दे रखा है 250, बेची कितने में है, विक्रय मूल्य कितना है आपका 325, बताओ लाभ होगा या हानि। प्यारे विद्यार्थियों बताओ, मैंने अभी बताया था कि कम में खरीद रहे हैं अधिक में बेच रहे हैं तो क्या होगा आपका लाभ, क्या होगा लाभ। तो आप लाभ आसानी से निकाल सकते हो, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य के, माइनस क्रय मूल्य के, ठीक है ना। तो आप 325 माइनस 250, तो यानी 75 रुपये का आपको लाभ हुआ। अब आप लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे 100, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 के, क्रय मूल्य इंटू 100 के। तो इनमें मान रख करके आप लाभ प्रतिशत भी निकाल सकते हो। तो प्यारे बच्चों, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आपको करके लाने हैं। धन्यवाद।